आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया ताकि हम उसके वचन को सुन सकें, उसकी आराधना स्तुति कर सकें। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जैसे ये वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष है, हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ें और प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें। आइए हम इस आत्मिक वचन को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके इस आत्मिक मनन में भाग ले सकें और आराधना कर सकें और स्तुति कर सकें। जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरी दया और तेरा ज्ञान उनके जीवनों पे बना रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा। ये मान लीजिए आपकी परिस्थिति में तू चाहिए। ये मान लीजिए कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन आत्मिक विचारों का आनंद उठा सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमसे साझा करें, जिससे हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। आने वाले 10 तारीख शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में एक विशेष आराधना सभा होने जा रही है, जिसका शीर्षक है पवित्र आत्मा की आग। और इस आराधना सभा में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और उसके वरदानों से भरने के विषय में प्रार्थना होगी।
मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ अपने परिवारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस आराधना सभा में शामिल हों और आशीषित होने पाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलेसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप जरूर आएं। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे YouTube और Facebook के द्वारा आप परमेश्वर की आराधना सभा में जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रभु की आराधना अच्छे से की और सूचनाओं को भी अच्छे से सुना। और ये समय है प्रभु के राज्य में भेंट और दशमांश देने का। बाइबल हमें बताती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें अपने राज्य में बोने का अवसर देता है। तो इस समय मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा अधिक से अधिक प्रभु के राज्य में बोएं, ताकि हम प्रभु की बड़ी आशीषों को इस वर्ष में देखने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, ताकि हम तेरे राज्य के लिए बोने पाएं। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आपको देते हैं प्रभु, उन सभी के जीवनों को आशीषित करें प्रभु, उनके व्यवसायों को आशीष करें, उनकी नौकरियों को आशीष करें और उनके परिवार की हर एक तकलीफ और समस्याओं से प्रभु उन्हें आज़ाद करें और वो आशीष और भरपूरी को अपने जीवनों में। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर जो भला है उसकी उपस्थिति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन जैसे हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे, आइए परमेश्वर का वचन आज के दिन हमें क्या सिखाना चाहता है उन बातों पर हम ध्यान लगाएं। इन दिनों में हम एक विषय को लेकर के सीख रहे हैं, चाहे हम अपने कैरसेल में हो, चाहे हम अपने कलीसिया में हो, और वो है संगति। परमेश्वर के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ किस प्रकार हम संगति में रहे, इन बातों को हम सीख रहे हैं। और आज के दिन भी मैं आपको उसी विषय को लेकर के उत्साहित करना चाहूँगी कि संगति कितना महत्वपूर्ण है एक मसीही जीवन के लिए, जो हम चेलों के जीवन से सीखते हैं। और एक अंश हम पढ़ेंगे बाइबल से। आप अपने बाइबल को खोलिए, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 41 से लेकर के 47 पद में हम जब देखते हैं, वहाँ पे चेलों की संगति को हम देखते हैं। वो बहुत ही इस विषय को लेकर के जागृत थे और वो इस बातों को लेकर के हमेशा उत्साहित रहते थे कि आपस में वो मिलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक मसीही जीवन के लिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम उस अंश को अध्ययन करते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये प्रतिदिन एक मन हो करके मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संगति उसके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन संगति के विषय में जब हम बातचीत करते हैं, जब हम उस विषय को लेकर के विचार करते हैं, लोग अलग अलग संगति को लेकर के अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं। कोई ऐसे संगति करता है जहाँ पे उसके जीवन के लिए केवल नुकसान होता है, लेकिन कई मनुष्य ऐसे संगति को ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने जीवन में उन्नति को देख सके। लेकिन आज हम जिस संगति के विषय में कह रहे हैं, ये एक मसीही लोगों की संगति, विश्वासियों की संगति, ये बिल्कुल अलग है। जैसा संसार संगति करता है वैसा नहीं है। हमारा संगति आपस में जो होता है, केवल उसी संगति से परमेश्वर को महिमा मिलना होता है। और आज इस समय जैसे हम वचन में देखें कि जो चेले थे प्रतिदिन मिलते थे, प्रतिदिन वो मिलते थे, एक साथ इकट्ठे होते थे, उनका मन एक होता था। संगति का मतलब क्या है? मनों का एक होना।
संगति ये नहीं है कि आपस में एक साथ बैठ करके कुछ बातों को करना या आपस में कुछ चीजों को बांटना। संगति का जो वास्तविक अर्थ को जब देखते हैं, संगति वास्तव में मनों का एक होना, विचारों का एक होना, तभी हम एक साथ एक मेज में बैठ करके भोजन भी कर सकते हैं। यही है वास्तविक संगति। लेकिन आज जब हम संसार में देखते हैं, आज जब दुनिया के लोगों को देखते हैं, उनका संगति भले ही खान पान के लिए होता है, उनका संगति भले ही आपस में बैठ के वार्तालाप का होता है, लेकिन वो एक ऐसा संगति है जो केवल नाम मात्र होता है। पर आज सभी को मैं आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज के दिन से हम जाने, हम सीखे और गंभीरता से इस बातों को ले कि जैसे चेलों ने संगति किया, आपस में मिला, उनका मन एक था, उनका विचार एक था, उनका मिलने का एक उद्देश्य था, वो है परमेश्वर को महिमा देना। उनका मिलने का एक उद्देश्य था, वो है परमेश्वर को वचनों को बांटना। उनके मिलने का एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर के आराधना करना। आज हम जैसे चेलों के जीवन से सीख रहे हैं, उनके संगति से सीख रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो संगति वो करते थे, एक मन होते थे, एक साथ एक मेज पर बैठ के वो भोजन करते थे। और क्या कहा गया है कि जैसे लोग उद्धार पाते थे, वो प्रतिदिन उनमें मिला दिया जाता था। तो जब संगति हम करते हैं, एक बात हमें ध्यान देना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने, परमेश्वर को महिमा देने, हमारे आपस में जो मित्रता है, आपस में जो भाईचारा है, जो आपस में मसीही प्रेम है, वही चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। और वो जब उन्नति करता है, वो बातें जब हम में उन्नति होता है, तब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि यही है वो संगति। सो मैं आज सभी को आज उत्साहित करना चाहूंगी, संगति से कभी दूर ना रहे, जितना हो सके आपस में भाइयों से मिले, आपस में अपने मसीह भाई बहनों के साथ संगति करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना में समय को बिताए, प्रभु के उपस्थिति में रहे, और देखना अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि संगति आपके जीवन में एकता को लेकर के आता है, और जो एकता दुष्ट की कई योजनाओं को आप खत्म कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ आप प्रार्थना करें और संगति में बढ़िए। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपके दया के लिए। आज के दिन जो वचनों से आपने हमको सिखाया है कि चेले किस प्रकार संगति करते थे, और उनका संगति करना केवल आपके राज्य की बढ़ना, आपके नाम को महिमा देना था। और ऐसा ही प्रभु आज जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप हमारे जीवन को बदलिए, आप हमारे जीवन से बातचीत कीजिए, ताकि मसीह संगति के महत्व को हम समझ सके। ना ही केवल हम आपस में मिले, परंतु प्रभु यीशु हम तेरे उपस्थिति में रह के तेरे साथ हम संगति करने वाले हो सके। इन सभी को तो अपने आशीषों से भर देना, अपने अनुग्रह के दृष्टि प्रभु इन पर हमेशा बनाए रखना, आपसे वो दूर ना जाए। आपके अनुग्रह के कारण प्रभु ये तुझ में जुड़े रहे, तेरे साथ संगति करे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।